नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय हिंद। इस समय की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। एक एक करके इन बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने रहिए, जिससे कि ये बड़ी खबरें छूटे ना। ये खबरें आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा। सही सही खबरें जानिए दोस्तों। सबसे पहले बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल, मोदी सरकार होश में आओ के लग रहे नारे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन तेज हो गया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बिल अफवाह को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा इसे। दोस्तों, इसी के साथ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर जो हल्ला बोल है, उसमें विपक्षी दल भी पहुंच रहे हैं। काला कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, इसके खिलाफ यहाँ पे सदन में भी काफी हंगामा देखने को मिला था। जेपीसी कमेटी गठित की गई, दोबारा बिल पेश किया गया। इसमें कई खामियां हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि कमेटी ने उनके सुझावों को तो जगह ही नहीं दी, बाहर कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर अब बीजेपी में ही घमासान जारी है। दोस्तों, बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी भिड़ गए। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सीधे मोदी शाह से भिड़े हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। दोस्तों, कहा इस बार नड्डा जैसा नहीं चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सियासी गलियारों में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर रोजाना नए नए नाम सामने आते रहते हैं। पहले चर्चा थी कि होली से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर इसे 40 दिनों के लिए टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस आमने सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जेपी नड्डा जैसे किसी नेता की तलाश में लगे हैं। वहीं आरएसएस चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष बने जो संगठन का भरोसेमंद हो और जो आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने वाला हो। संघ के मुताबिक नड्डा जैसे किसी नेता को बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, देख सकते हैं 2020 से जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब यहां पर नए अध्यक्ष को लेकर भिड़ चुके हैं आरएसएस और उसका मुख्य संगठन। दोस्तों, यहां पर लगातार बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आरएसएस का भारी दबाव। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। टीएमसी की वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में मणिपुर बजट पे हंगामे के आसार। दोस्तों, आपको बताते चलें, लगातार बीजेपी घिरती जा रही है और इस समय की जो बड़ी खबर है उसके अनुसार आज सदन में काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। होली के अवकाश के बाद आज फिर से संसद का सत्र जारी हुआ और दोस्तों कार्रवाई शुरू हुई। आज लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी शामिल है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह रक्षा मामलों की स्टैंडर्ड कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलें, वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामे के आसार हैं। इसके साथ मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी है टीएमसी। टीएमसी संसद के बजट सत्र में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। बीते दिनों इसे लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि 4 दिन के बाद संसद में फिर काम हुआ। विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा चाहता है जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। क्या सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है? दोस्तों, देख सकते हैं टीएमसी वोटर लिस्ट पर मांग करेगी चर्चा की। इसके साथ ही मणिपुर बजट पे हंगामे के आसार भी काफी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर जोरदार हमला। दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर में आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर जोरदार हमलावर दिखाई दिए। दोस्तों, पैसी मन को लेकर ये बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि यदि निर्वाचन क्षेत्रों की पैसीमन प्रक्रिया जनसंख्या पर आधारित होगी तो यह दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इससे लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा। खड़गे ने लोगों से इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। दोस्तों, आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की
और शिक्षा पर कथित रूप से कम जोर दिए जाने तथा शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी रिक्तियों पर भी चिंता जताई। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पे मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों इससे पहले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी सभी गैर बीजेपी शासित राज्य, यहाँ तक कि बीजेपी शासित ओडिशा के सीएम मांझी को भी चेन्नई में 22 मार्च को होने वाली बैठक के लिए न्योता दे चुके हैं। यहाँ पे अपील की गई है सभी से एकजुट होने की। अब यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों परिसीमन के बाद अगर जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तरी राज्यों के प्रतिनिधित्व में 30% की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि दक्षिण का प्रतिनिधित्व और भी कम हो जाएगा। न्यायमूर्ति जॉय माल्यावागची ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज बन गए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जे वागची को आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दोस्तों सीजीआई खन्ना ने शीर्ष अदालत के परिसर में आयोजित एक समारोह में हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति बागची को शपथ दिलाई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस बागची 2031 तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों यहाँ सीजीआई भी बनेंगे। रिटायरमेंट से ठीक पहले इनके सीजीआई रहने की अवधि 4 माह की होगी। जी हाँ दोस्तों, 4 माह तक सीजीआई भी रहेंगे 2031 में, तब रिटायर होंगे जस्टिस बागची। यहाँ पर 34 संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की, जिनमें से अब मात्र एक पद ही खाली है, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस समय 33 जज कार्यरत हैं। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू। दोस्तों कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। दोस्तों उन्माद फैलाने, लोगों को भड़काना ही इनका काम, बोले हैं कन्हैया कुमार। दोस्तों इस समय की बड़ी खबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि बिहार के पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा यहाँ पर दोस्तों 20 जिलों से होकर गुजरेगी। पदयात्रा में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा भी शामिल हुए। दोस्तों यह यात्रा 14 अप्रैल को पटना पहुंचेगी, समाप्ति होगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पलायन शिक्षा और नौकरियों की कमी के कारण होता है। सरकार जब ये चीजें देने में असमर्थ होती है, नहीं दे पाती है, तो उन्माद फैलाती है और लोगों को भड़काती है। दोस्तों कन्हैया कुमार यहाँ पे इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य है विधानसभा चुनाव में लोगों से जनसंपर्क बनाना। दोस्तों कांग्रेस यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत सकती है? दोस्तों जरूर बताइए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दोस्तों, चुनाव आयोग एक्शन में दिख रहा है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को घेरने में लगे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल, दोस्तों चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दल तो सीधे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग यहाँ पर निष्पक्ष नहीं है, बल्कि वह तो बीजेपी का सहयोगी है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया। चुनाव आयोग ने मतदान आंकड़ों में अंतर को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाओं का कहें तो समाधान खोज लिया, जिसके अनुसार अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। आयोग के सूत्रों ने बताया है कि 1 दशक से अधिक समय से यह मुद्दा लंबित रहा है। दोस्तों आगे से किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, जिससे कि समय से पहले मतदान पूरा हो जाएगा। ये थी इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।